Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing well. Today our lecture is related to oceans. आज के हम इस टॉपिक में ओशन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि पूरी हमारी जो दुनिया है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं पूरी वर्ल्ड में, उसमें 5 ओशंस पाए जाते हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस। इन्हें हम मैप से देखें, इन डिटेल पढ़ेंगे और मैप को समझने की कोशिश करेंगे। देखें ओशंस, ओशन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब हम इन्हें इन डिटेल मैप में देख लेते हैं। मैप में आप देखें तो आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें हमने इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में हमने इन डिटेल पढ़ा है कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स देखें तो इनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये है अंटार्कटिक का कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये थोड़ा इधर से मिस हुआ पड़ा है मैप में, अंटार्कटिक का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब इसमें देखें तो हमने ये देखना है कि इनमें ये जो 5 ओशंस पाए जाते हैं, पूरी वर्ल्ड में जो 5 ओशंस पाए जाते हैं, या ऐसा कह लें कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनमें जो 5 ओशंस पाए जाते हैं वो किस जगह लोकेटेड हैं, मींस के वो किस जगह पाए जाते हैं। हमने मैप से उन्हें समझने की कोशिश करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। आप ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिफिक ओशन को देखें। आप पैसिफिक ओशन को देखें, ये आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाली साइड पर ये पैसिफिक ओशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर एशिया वाली साइड पर देखें तो पैसिफिक ओशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ये इस साइड पे ये बेसिकली पूरी जो दुनिया है वो गोल है। ठीक है, अगर इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस सिरे से जोड़ दिया जाए, एशिया वाली साइड और इस ऑस्ट्रेलिया वाली साइड, इससे इनको जोड़ दिया जाए तो ये गोलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर? ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये बेसिकली ये फ्लैट में दिखाया गया मैप और ये समझने के लिए है। तो आपने इस तरह समझ लेना है कि दुनिया जो है वो गोल है। ठीक है, तो एक सिरा इसका इधर से और एक इसके मिला दिया जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर से ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाली साइड इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये इधर लोकेटेड है। और नेक्स्ट देखें, ये एक बात इसकी ये है कि ये बहुत डीपेस्ट ओशन है। ठीक है, और ये बहुत वार्मेस्ट ओशन भी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पैसिफिक ओशन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बात इसकी और है कि ये जो है ये लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, ये 5 ओशंस में से ये जो पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट ओशन है। नेक्स्ट आप देखें अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशंस है पैसिफिक के बाद। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आप देखें, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और इधर से हम कहेंगे कि अब अगर फिर वही बात है कि अगर इसको मैप को गोलाई की शक्ल में देखें तो ये इधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब बेसिकली तो हमें ये लग रहा है कि अफ्रीका की ये वेस्ट वाली साइड पर है ना, लेकिन अगर हम इसको इस तरह गोलाई में समझने की कोशिश करें तो ये अफ्रीका की ईस्ट वाली साइड पर आ जाएगा। ठीक है, और बाज़ात तो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनका ही समझ नहीं होता, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाते कि नॉर्थ हम किस साइड को कह रहे हैं, साउथ किस साइड को कह रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट किस साइड को कह रहे हैं। तो चले मैं इधर आपको बता देती हूँ। देखें, आप इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें वर्टिकली और सेंटर में हॉरिजेंटली। ठीक है, लाइन ड्रॉ करें तो ऊपर आप लिखें नॉर्थ। नॉर्थ को आपने किस तरह से याद रखना है कि आपके नॉर्थ से नॉर्थ, ठीक है, सामने वाला नॉर्थ आपको याद हो जाएगा। और नॉर्थ के नीचे जो आपने जो वर्टिकल इस तरह आपने लाइन लगाई है तो नीचे जो है वो साउथ आ जाएगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे वाली साइड वो लाइन की जो है उधर क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। और आपका जो अब जो आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की है तो उसके राइट वाली साइड जो है लाइन की उधर ईस्ट आ जाएगा और लेफ़्ट वाली साइड पर वेस्ट आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ गई है। तो अब हम पढ़ रहे थे अटलांटिक ओशन का। ये आपने देख लिया, ये बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के दरमियान में पाया जाता है और इसको अफ्रीका वाली साइड पे लगती है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका वाली साइड ज़्यादा इसमें आ जाती है। ठीक है, और इसकी एक बात और है कि ये
इनमें ना जो मेन सी है ना वो इनमें पाई जाती हैं अटलांटिक ओशंस में, एक कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और मेडिटेरियन सी। अब आपको बेसिकली ये भी समझना होगा कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सी और ओशन में क्या मेन डिफरेंस है? सी आर स्मॉलर देन ओशन। सी जो होते हैं वो ओशन से स्मॉलर होते हैं। एक ओशन में काफ़ी सारे सी जो हैं वो आ जाते हैं। आई होप सो आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखें हम अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशंस। अब थर्ड पे जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन आते हैं उसमें इंडियन ओशन आ जाएगा, ठीक है। इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसमें 38 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिनमें अब आप ये देखें इंडियन ओशन देखें ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये एशिया वाली साइड पर लोकेटेड है ना। इसमें अफ्रीका और एशिया का पार्ट सारा आ जाएगा, कंट्रीज़ इसमें आ जाएंगी। इसमें 22 एशिया की कंट्रीज़ आ जाती हैं और 13 कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीका की आ जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो आर्कटिक ओशन देखें। आर्कटिक ओशन ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, यूरोप के ऊपर आप देखें तो आर्कटिक ओशन है। इसमें अब क्या है कि ये बहुत स्मॉलेस्ट, ऐसा कह लें कि आर्कटिक ओशन जो है ये स्मॉलेस्ट ओशन है ना, ये स्मॉलेस्ट ओशन है। और ये देखें अब नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर देखें तो ये नॉर्थ पोल वाली साइड पर पाया जा रहा है। और ये कनाडा, इसमें यूरोप की कुछ कंट्रीज़ आ जाएंगी और कुछ जो है वो नॉर्थ अमेरिका की इसमें आ जाती हैं। तो अब देखें ज़रा इधर यूरोप से और इधर नॉर्थ अमेरिका वाली साइड से इसमें मतलब कंट्रीज़ आ जाती हैं। उनमें कनाडा आ जाता है, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये आ जाती हैं आर्कटिक ओशंस में। नेक्स्ट आप देखें तो साउदर्न ओशन ये मैप में थोड़ा मिस हुआ है, मैं आपको मैप चेक करवाती हूँ। ये देखें, इधर देखें तो ये जो बिल्कुल आपको ये नीचे नज़र आ रहा है ना, ये लाइन से नीचे बनी हुई है, ठीक है। ऊपर तो अब अगर आप मैप को समझने की भी कोशिश करें तो हमने मैप को अच्छे से पढ़ा है। ऊपर तो ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप वाले आ जाते हैं ना सारा। ऊपर को तो आपको समझ आ गई। अब नीचे ये जो है ना ये अंटार्कटिक का ओशन है, ठीक है। अंटार्कटिक का ओशन के पास ही साउदर्न ओशंस भी है। बेसिकली अंटार्कटिक का ओशंस को ही साउदर्न, अंटार्कटिक का जो कॉन्टिनेंट है उसे ही साउदर्न ओशंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसे न्यूएस्ट ओशन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा कह लें कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका ये बिल्कुल नीचे है, ये मैप में थोड़ा मिस हुआ पड़ा है, ठीक है।